मित्रों, कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल आज लेकर आया है बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर भारत के भूगोल टॉपिक के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, जो कि बहुत ही पत्थर का मील साबित होगा उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए। आइए हम चर्चा करते हैं कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल पर महत्वपूर्ण खाद्यान्न उत्पादन, देश उत्पादन, खनिज उत्पादन और उत्पादकता के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण विषयों पर। अगर आपने कॉमटेरिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जो भी प्रेस कर दें। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को शेयर करें। स्टडी हार्ड एंड गेट सक्सेस, और सभी पढ़ें सभी बढ़ें, ऐसे संकल्प के साथ पूरे भारत में नहीं अपनी पूरे विश्व में शिक्षा के मुक्त प्रसार और प्रसार के लिए कॉमटेरिया कटिबद्ध है। आइए बिना समय गवाए लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, भारत में 550 का, देखिए कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश प्रथम पे है, चावल में पश्चिम बंगाल, गेहूं में उत्तर प्रदेश, मोटे अनाज में राजस्थान और इसके साथ मक्का में कर्नाटक, कुल तिलहन में राजस्थान, सरसों रेपसीड में राजस्थान, सोयाबीन में मध्य प्रदेश, मूंगफली में गुजरात, सूरजमुखी में कर्नाटक, जूट में पश्चिम बंगाल, कपास में गुजरात। और अगर हम सर्वाधिक उत्पादकता की बात करें, हमने उत्पादन की बात की, अब सर्वाधिक उत्पादकता की बात करेंगे तो क्रमशः चावल में और गेहूं में पंजाब, उसके बाद देखिए कॉमटेरिया एजुकेशन चैनल बड़े ही महत्वपूर्ण विषयों पर लेक्चर्स लेकर आया हुआ है और आपके समक्ष यहाँ पर महत्वपूर्ण आर्थिकी फसल उत्पादन पर ब्यौरा कर रहा है। तो सर्वाधिक उत्पादन में शेष राज्यों के बारे में मैंने आपको चर्चा किया था कि उत्तर प्रदेश कुल खाद्यान्न में, और उसके साथ ही साथ चावल में पश्चिम बंगाल, गेहूं में उत्तर प्रदेश, मोटे अनाज में राजस्थान, कुल दलहन में राजस्थान, मक्का में कर्नाटक, ज्वार में महाराष्ट्र, बाजरा में राजस्थान आगे है, चना में राजस्थान सबसे आगे, अरहर की दाल में कर्नाटक, कुल तिलहन में राजस्थान, रेपसीड सरसों में राजस्थान, सोयाबीन में मध्य प्रदेश, मूंगफली में गुजरात, सूरजमुखी में कर्नाटक, जूट और मेस्ता में पश्चिम बंगाल, कपास में गुजरात, गन्ना में उत्तर प्रदेश, तंबाकू में गुजरात और मसूर में मध्य प्रदेश है। और क्रमशः इसी क्रम में हम सर्वाधिक उत्पादकता की बात करेंगे तो कुल खाद्यान्न में कोई अभी निश्चित नहीं है। चावल में सर्वाधिक उत्पादकता पंजाब की। देखिए यहाँ पर राज्य में शीर्ष उत्पादन की बात भी हमने कर ली। अब मैं सर्वाधिक उत्पादकता की बात करूँगा कि कम क्षेत्रफल में ज़्यादा उत्पादकता किसकी है वो स्थान। चावल में पंजाब है, गेहूँ में पंजाब है, मोटे अनाज में पश्चिम बंगाल है, कुल दाल में मध्य प्रदेश है, मक्का में तमिलनाडु है, ज्वार में आंध्र प्रदेश है, बाजरा में मध्य प्रदेश है, चना में मध्य प्रदेश है, अरहर में मध्य प्रदेश है, कुल तिलहन में तमिलनाडु है, सरसों रेपसीड में हरियाणा है, सोयाबीन में तेलंगाना है, मूंगफली में पश्चिम बंगाल है, सूरजमुखी में हरियाणा है, जूट और मेस्ता में बिहार है, कपास में पंजाब है और गन्ना में तमिलनाडु सर्वाधिक उत्पादकता, और तंबाकू में सर्वाधिक उत्पादकता उत्तर प्रदेश की है। इस प्रकार से हमने उत्पादन में शेष राज्य भी हमने बताया और सर्वाधिक उत्पादकता भी हमने बता दी कि किस अनाज की सर्वाधिक उत्पादकता। ये चार्ट आप देख सकते हैं, सर्वाधिक उत्पादकता का ये चार्ट है। किस प्रकार से हमने सर्वाधिक उत्पादकता पर चर्चा की। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि सब्जी और मसाले में क्या क्रम है। क्योंकि सब्जी मसाले में जो क्रम होगा वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इसी क्रम में हम 3.5। और प्याज में महाराष्ट्र सबसे आगे है, मीठा आलू में उड़ीसा सबसे आगे है, आंध्र प्रदेश का टमाटर उत्पादन में शीर्ष स्थान पे है,
आंध्र प्रदेश। देखिए, अब फलों में भी अगर आप ज़्यादातर देखिए तो आंध्र प्रदेश ही फलों में सबसे ज़्यादा आगे स्थान पर है। अब इन्हीं राज्यों का हम उत्पादन में, फसल में देखिए मसाले की बात करते हैं। फल की हो गई, मसाले में जो होगा सूखी मिर्च में आंध्र प्रदेश आगे है, धनिया में मध्य प्रदेश आगे है, लहसुन में राजस्थान आगे है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अदरक में असम सबसे शीर्ष पर है, हल्दी में तेलंगाना और काली मिर्च में कर्नाटक शीर्ष पर। अब हम बागवानी फसल उत्पादन के बारे में बात करेंगे कि बागवानी की फसल उत्पादन में शीर्ष स्थान पर कौन कौन से राज्य हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको कहा था, कुल फलों में आंध्र प्रदेश, कुल फूल में तमिलनाडु, काजू में महाराष्ट्र, नारियल में केरल, बादाम में जम्मू कश्मीर एक नंबर है, सबसे ज़्यादा सेब जम्मू कश्मीर, केला में आंध्र प्रदेश, नींबू में गुजरात, मीठे संतरे में आंध्रा, अंगूर के मामले में महाराष्ट्र, अमरूद के मामले में उत्तर प्रदेश और मीठे आम सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में शीर्ष स्थान जो राज्य का क्रम रखा हुआ है। और पपीता में आंध्र प्रदेश, अनानास में पश्चिम बंगाल, अनार में महाराष्ट्र, स्ट्रॉबेरी में हरियाणा और लीची के उत्पादन में बिहार देखिए सबसे आगे है। मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा लीची उत्पादन होता है, मोतिहारी में भी लीची का उत्पादन होता है और अखरोट में जम्मू कश्मीर आगे है, सुपारी में सबसे ज़्यादा कर्नाटक। देखिए, उत्पादन में शीर्ष स्थान की बात हो रही है राज्यों की। तो इसी क्रम में हम चर्चा कर रहे हैं आज कॉम्टेरिया पर। आंवला में उत्तर प्रदेश, केसर के मामले में जम्मू कश्मीर, लौंग के मामले में तमिलनाडु और कीवी सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। इसी क्रम में अब हम चर्चा करेंगे और भी फसलों की। देखिए, केला में आंध्र प्रदेश, नींबू में गुजरात, मीठा संतरा, ये सारी चर्चा हमने कर ली है। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश तक हमने चर्चा कर ली। कीवी में अरुणाचल प्रदेश प्रथम स्थान पर है और धनिया में मध्य प्रदेश है, चीकू जो फल आता है उसमें कर्नाटक है और छोटी इलायची के मामले में केरल प्रथम स्थान पर है, बड़ी इलायची के मामले में सिक्किम प्रथम स्थान पे है, जीरा के मामले में गुजरात प्रथम है, चाय के मामले में जानते ही हैं निसंदेह असम प्रथम है और कॉफ़ी के मामले में कर्नाटक प्रथम स्थान पर बना हुआ है। अब हम कृषिगत वैश्विक उत्पादन की बात करेंगे कि शीर्ष उत्पादक देश कौन से हैं। देखिए, राज्यों की हमने चर्चा कर ली। अब हम चर्चा करेंगे किस देश में कौन सी फसल ज़्यादा होती है। देखिए, धान और गेहूं में चीन, मक्का में अमेरिका, जौ में रूस, ज्वार में अमेरिका, दलहन फसलों में भारत आगे है, सोयाबीन में ब्राज़ील, सूरजमुखी के मामले में रूस और सीड्स या कपास में चीन, जूट के मामले में भारत, चाय के मामले में चीन और ग्रीन कॉफ़ी सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में और बीन्स कोकोआ में कोटे दी आइवरी प्रथम पे है और गन्ने के मामले में सबसे ज़्यादा ब्राज़ील। देखिए, चीनी का कटोरा भी कहा जाता है इसको। तंबाकू का उत्पादन सबसे ज़्यादा चाइना में, प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन थाईलैंड में, नारियल का उत्पादन इंडोनेशिया में और कुल मसाले का उत्पादन भारत में। देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा कुल मसाले, सारे मसाले का उत्पादन भारत में, सबसे ज़्यादा वैश्विक उत्पादन भारत करता है मसाले का। रेपसीड में सबसे ज़्यादा कनाडा, मूंगफली में सबसे ज़्यादा चाइना और कुल फलों की अगर बात करें तो चाइना में सारे फल प्रथम स्थान पर पूरे विश्व में और पूरी सब्जियों के उत्पादन में भी चाइना प्रथम स्थान पे है। केले के मामले में भारत प्रथम है, आलू टमाटर प्याज में चाइना सबसे आगे है, गोभी पत्ता गोभी और ब्रोकली के मामले में चाइना सबसे ज़्यादा कृषिगत वैश्विक उत्पादन प्रदान करता है। इसके बाद कपास सीड्स के मामले में चाइना और जूट के मामले में भारत, चाय सबसे ज़्यादा चाइना में, ग्रीन कॉफ़ी ब्राज़ील में, बीन्स कोकोआ कोटे दी आइवरी में और गन्ना ब्राज़ील में, तंबाकू चीन में, प्राकृतिक रबर थाईलैंड में सबसे ज़्यादा, नारियल जो इंडोनेशिया में, कुल मसाले भारत में ज़्यादा हैं, रेपसीड कनाडा में सबसे ज़्यादा है, मूंगफली चाइना में सबसे ज़्यादा है, कुल फल चाइना में और कुल सब्जी भी चाइना में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। केले का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में, आलू प्याज टमाटर का उत्पादन सबसे ज़्यादा चाइना में और गोभी पत्ता गोभी ब्रोकली का सबसे ज़्यादा उत्पादन चाइना में है।
और चुकंदर का सबसे ज़्यादा उत्पादन रूस में है। और सबसे ज़्यादा दूध जो है भारत में है, लेकिन गाय के दूध में सबसे ज़्यादा उत्पादन अमेरिका है। और भैंस के दूध में भी सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत है। और सारे दूधों में भी सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत का है। लेकिन ध्यान रखें, गाय के दूध की बात होगी तो ये सबसे ज़्यादा उत्पादन अमेरिका माना जाएगा। और सेब के उत्पादन में चीन सबसे आगे है। संतरा के उत्पादन में ब्राज़ील सबसे आगे है। अंगूर के उत्पादन में चाइना सबसे आगे है। और केसर के उत्पादन में ईरान। देखिए 2019 के डेटा के अनुसार केसर के उत्पादन में ईरान सबसे ज़्यादा है। तो हम ये जानकारी लेते हैं कि भारत किस किस चीज़ों के उत्पादन में प्रथम है विश्व में। तो दाल में, मसाले में, जूट में, भैंस के दूध में, आम में, अमरूद में, केला में, पपीता में, नींबू में, भिंडी और अदरक के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। अब देखिए, अंडा का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश में। ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है राजस्थान में। मांस का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। दूध का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। और मत्स्य का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश में। बॉक्साइट सबसे ज़्यादा उड़ीसा में पाई जाती है। कोयला सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। मैंगनीज सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और रेशम उत्पादों की बात करें तो शहतूत रेशम सबसे ज़्यादा कर्नाटक में। टसर रेशम सबसे ज़्यादा झारखंड में। ईरी रेशम सबसे ज़्यादा असम में। मूंगा रेशम सबसे ज़्यादा असम में। और सभी रेशमों में उत्पादन सबसे ज़्यादा टॉप पे है इंडिया में कर्नाटक। और लाख का उत्पादन करते हैं झारखंड में। लाख देखिए क्या होता है, जब भी कोई सरकारी सील लगती है, जो लाल रंग का लिक्विड जो गलाकर सील किया जाता है उस पदार्थ को लाख बोलते हैं। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो अब हम चर्चा करने जा रहे हैं खनिज संबंधी आंकड़ों की बात, तो भारत में खनिज उत्पादन और संचित भंडार में उत्पादन में देखिए, खनिज के उत्पादन में बॉक्साइट में सबसे ज़्यादा उत्पादन उड़ीसा, कोयला में छत्तीसगढ़, मैंगनीज में मध्य प्रदेश, सीसा जस्ता में राजस्थान का स्थान और क्रोमाइट में उड़ीसा, बाइराइट्स में तेलंगाना फर्स्ट पे है, कैल्साइट में राजस्थान और लिग्नाइट में तमिलनाडु, तांबा में मध्य प्रदेश और लौ एस्क में उड़ीसा, अभ्रक में आंध्र प्रदेश और हीरा में मध्य प्रदेश, स्वर्ण धातु में कर्नाटक, चांदी में राजस्थान टॉप पे है और कच्चा तेल में अपतटीय क्षेत्र और प्राकृतिक गैस में अपतटीय क्षेत्र और राक फास्फेट में राजस्थान प्रथम पे। देखिए ये खनिज संबंधी आंकड़े हैं जिसमें उत्पादन में शीर्ष राज्य की बात होती है। अब भारत में खनिज उत्पादन और संचित भंडार का जो केंद्र है, तो संचित भंडार में शीर्ष राज्य में देखिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि भंडारण की बात करेंगे, ये उत्पादन की बात है। भंडारण में बॉक्साइट में सबसे ज़्यादा है उड़ीसा और कोयला में सबसे ज़्यादा उत्पादन है झारखंड का, तो सबसे ज़्यादा कोयले के खाने झारखंड में हैं। और मैंगनीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन है उड़ीसा में और सीसा धातु सबसे ज़्यादा राजस्थान में है। जस्ता धातु सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाई जाती है और इसके बाद सीसा और जस्ता में प्रथम स्थान जो है ये राजस्थान का है और जस्ता में सबसे ज़्यादा प्रथम स्थान राजस्थान का है। और मैंगनीज में सबसे ज़्यादा स्थान है टॉप पे उड़ीसा जो है भंडारण में होगा। और क्रोमाइट में जो प्रथम भंडारण होगा वो होगा उड़ीसा। बाइराइट्स में सबसे ज़्यादा भंडारण का स्थान होगा आंध्र प्रदेश का और कैल्साइट का सबसे ज़्यादा भंडारण राजस्थान करता है। लिग्नाइट का सबसे ज़्यादा भंडारण तमिलनाडु करता है और तांबा का सबसे ज़्यादा भंडारण राजस्थान करता है। और लौ एस्क में अगर हम चर्चा करें तो सबसे ज़्यादा भंडारण हेमेटाइट का भंडारण सबसे ज़्यादा उड़ीसा में किया जाता है और मैग्नेटाइट का सबसे ज़्यादा भंडारण कर्नाटक में किया जाता है और सभी लौ एस्कों का सबसे ज़्यादा भंडारण जो होता है कर्नाटक में किया जाता है। देखिए उत्पादन और भंडारण में अंतर है। और अभ्रक का सबसे ज़्यादा भंडारण आंध्र प्रदेश में है, हीरा का सबसे ज़्यादा भंडारण मध्य प्रदेश में है, लेकिन उत्पादन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, भंडारण में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही है। और स्वर्ण धातु का भंडारण जो है कर्नाटक में है और प्राथमिक स्वर्ण अयस्क का सर्वाधिक भंडार बिहार में 44%। और इसके बाद चांदी का सबसे ज़्यादा भंडारण राजस्थान में है। कच्चा तेल का सबसे ज़्यादा भंडारण अपतटीय क्षेत्रों में है। प्राकृतिक गैस का सबसे ज़्यादा भंडारण अपतटीय क्षेत्रों में है और राक फास्फेट का सबसे ज़्यादा भंडारण झारखंड में।
लेकिन रॉक फास्फेट का सबसे ज़्यादा उत्पादन राजस्थान में है, लेकिन रॉक फास्फेट का सबसे ज़्यादा भंडारण झारखंड में है। इस प्रकार से हमने पूरी कर ली आज की यह खनिज संबंधी आंकड़े। आर्थिकी यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए रेशम उत्पादन संबंधी आंकड़ों में शहतूत रेशम, टसर रेशम, इरी रेशम, मूंगा रेशम और सारे रेशम और लाख के बारे में चर्चा की। पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन संबंधित आंकड़ों की हमने चर्चा की है। उत्पादन की, भंडारण की, विश्व में सभी प्रकार के कृषिगत वैश्विक उत्पादन की, शीर्ष उत्पादक देशों की, और बागानी फसल उत्पादन पे हमने चर्चा की। मसाले उत्पादन पे, सब्जी और मसाले उत्पादन पे हमने चर्चा की, और हमने सर्वाधिक उत्पादकता पे भी चर्चा की। इसी प्रकार से सभी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते कॉमटेरिया आज आपके समक्ष आर्थिकी 2022-23 के फल, मसाले, खनिज संबंधी एवं सभी महत्वपूर्ण उत्पादन राज्य और उत्पादकता में और भंडारण में शीर्ष पर चर्चा की। बने रहें इसी प्रकार हमारे चैनल पे और देखते रहें कॉमटेरिया को। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, चैनल अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। कॉमटेरिया नित्य निरंतर छात्रों के हित में समर्पित है। स्टडी हार्ड एंड गेट सक्सेस, और सभी पढ़ें सभी बढ़ें के उद्बोधन के साथ कॉमटेरिया पूरे भारत नहीं अपितु पूरे विश्व में शिक्षा के निःशुल्क प्रचार एवं प्रसार के लिए कटिबद्ध है। बने रहें और अगले लेक्चर में फिर आपसे समक्ष मैं मिलता हूँ। यह महत्वपूर्ण लेक्चर इंडियन ज्योग्राफी टॉपिक के अंतर्गत कवर हो रहा है, इसलिए मैं आपको बता दूं ये इंडियन ज्योग्राफी का ही एक पार्ट है, जिसमें कि खनिज खादान से संबंधी सवाल पूछे जाते हैं। और इंडियन ज्योग्राफी में मेरे स्पेशल लेक्चर्स भी चल रहे हैं। ये इंडियन ज्योग्राफी में आर्थिक आंकड़ों के अंतर्गत आर्थिकी सेक्शन के अंतर्गत यह लेक्चर मैंने डाला है, जो कि यूपीपीसीएस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहें और बराबर शेयर करते रहें हमारे चैनल को। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के स्पेशल लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं। जय श्री राम, जय मां गंगा, हर हर महादेव।